नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज यूपी टेट का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या हो सकता है कई ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो सेंटर पे पहुंच चुके थे। उनके हाथों में पेपर था, उनके सामने उनका कैरियर था, क्योंकि यूपी टेट के अगर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका भविष्य थोड़ा सुनहरा होता है और काफ़ी चीज़ों का जो सामना करना पड़ेगा उससे आप बच जाते हैं। तो कुछ के हाथों में पेपर था, कुछ मेट्रो में थे, कुछ बस में थे, कुछ ऑटो में थे। तब तक अचानक एक खबर आती है कि आपका पेपर जो आज आपका जो एग्ज़ाम है यूपी टेट का वो रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। रीज़न ये होता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये खैर जांच की बात है। खैर सरकारें उस पर काम कर रही है कि जांच का आदेश दे दिया गया है कि जिसने पेपर को लीक किया है, आउट किया है, उसकी गिरफ्तारी होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर इतने अभ्यर्थियों के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। बार बार आपको सुनने को मिलती है, कभी हरियाणा से आती है खबरें, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी यूजीसी का पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान में भी हाल फिलहाल में पेपर लीक हो गया था, कई सेंटरों पर एग्जाम रद्द कर दिए गए। और आज फिर वही कहानी दोहराई गई कि आज भी व्हाट्सएप पे पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, जिसके बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पे मायूसी थी। कई ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो रोते हुए मायूस चेहरा लेके बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनका कैरियर का सवाल है। खैर हमारे साथ दो यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं जो ये भी यूपी टेट के एग्जाम देने गए थे और इनका भी एग्जाम कैंसिल हुआ है। और ये दोनों सुबह सुबह निकल के जाते हैं कि चलो आज एग्जाम दे के आएंगे और हमारा एक कहते हैं हर किसी की आंखों में ख्वाब होता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो, और यही सोच के ये लोग निकलते हैं, लेकिन उधर से मायूसी हाथ निकलती है। खैर इनसे पता करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको ये खबर पहले आई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है किसी भी पेपर को रद्द किया जाता है तो एक मैसेज छोड़ा जाता है। लेकिन क्या ऐसे वीडियोज आपने देखा कि उसमें सेंटर पे लोग पहुंचे हुए हैं और वो फिर खाली हाथ लौट रहे हैं। खैर आप पहले बताइए कि आप जब यहाँ से गए तो आपको कब पता चला कि आपका पेपर रद्द कर दिया जाता है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन किया जाएगा, कब पता चला था आपको? पेपर तो हमें उस वक्त पता चला कि हम एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर चुके थे और पेपर भी हमारे हाथ में आ चुका था, बुकलेट सब हमने फिल कर दिया था और क्वेश्चन 100 अबाउ क्वेश्चन हमने कर भी दिए थे। लेकिन उसके बाद हमें पता लगता है कि प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं कि आपका पेपर जो है लीक हो गया और ये बाद में होगा, 1 महीने बाद जब भी होगा। लेकिन उस वक्त जो हमारे अंदर की एक तरह से जो फीलिंग्स थी, जो हमारी एक तरह से फ्यूचर को लेके हमारे अंदर एक सोच होती है कि हमारा कैरियर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उस पर एक विराम चिन्ह लग जाता है और हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर किस अंधकार में जा रहा है कि जहाँ भी हम पेपर देने जाते हैं हमें लगता है कि पता नहीं ये पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम पिछली बार राजस्थान में पेपर देने गए थे, वहाँ भी कुछ सेंटर पे ये पेपर लीक हुआ था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ऐसे यूपी टेट में ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो ये पेपर भी लीक होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ऐसी सोचहीनता की भावना हमारे अंदर आने लगती है अपने कैरियर को लेके। खैर हम आते हैं आप पे। आप भी पेपर देने गए थे या आपको पहले पता चला या फिर आप भी सेंटर पे पहुंच गए? जैसे इन्होंने कहा कि मैं सेंटर पे पहुंच चुका था, 100 अबाउट क्वेश्चन हमने उसमें टिक जो मार्क लगाना होता है वो लोग कर लिया था, उसके बाद हमें हमारे हाथों से पेपर वापस ले लिया जाता है। आपके साथ भी यही हुआ या फिर आपको पहले से कुछ? नहीं, इसमें क्या है, यूपी टेट में 2 लेवल का पेपर है, जिसमें से मैंने 1 लेवल का भरा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे पहले लेवल पे। तो जब उनका लीक हो, उन्हें जब पता चला कि उनका पेपर लीक हो गया तो उनको जब बताया गया तो उन्होंने फ़ोन करके बोला मुझे, और मैं ऑन द वे था, मैं अपने सेंटर पे जा ही रहा था, तब मुझे पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो थोड़ा निराशा लगता है भाई, क्योंकि बंदे तैयारी करते हैं साल भर, लाइब्रेरी में बैठ के करें चाहे अपने घर पर करें, सेल्फ स्टडी सब करते हैं भाई। इसलिए थोड़ा ना करते हैं कि सामने वाला पेपर कैंसिल कर दे गवर्नमेंट या फिर उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। आखिर कब तक होएगा ये, क्यों? ये सही नहीं है भाई, ये तो स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है साफ, जो कि सरासर गलत है। तो ये होता है, जो स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, घंटों पढ़ते हैं लाइब्रेरी में और बाहर रह के पढ़ना, और आपको पता होगा कि दिल्ली या आप कोटा हो या अदर लखनऊ या छोटे मोटे शहर हो, लेकिन हर शहर के हिसाब से आप देखेंगे तो उनका खर्चा भी बड़ा होता है। अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो मिनिमम अगर आप खर्च कर रहे हैं महीने का तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको चाहिए पर मंथ आपको मेंटेन करने के लिए। फिर आपके साथ आपकी फैमिली प्रॉब्लम होती है, फैमिली से के अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उस सारी समस्याओं का सामना करते हुए छात्र तैयारी करते हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद में हम क्वालिफाई करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा बर्डन तो कम होगा ही होगा,
हमारे घर का भी भविष्य अच्छा होगा, आने वाली नस्लों का भी भविष्य अच्छा होगा। लेकिन ये जब पेपर कैंसिल होते हैं तो कई चेहरे मायूस हो जाते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि कई ऐसे लड़कियां हैं जो रोते हुए निकल रही हैं, आंखों में आंसू है, चेहरे पे उदासी है और वो उदास होकर लौट रहे हैं। कई लड़कों में खीस भी है और गुस्सा भी है कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है, हर बार पेपर कैंसिल क्यों किया जाता है। क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए, कई घंटों की पढ़ाई होती है। आप लोग यूपी टेट की जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपने साथ 2 फॉर्म भरा था, एक तो इसमें भी 2 थे और एक अपर प्राइमरी, हाँ, एक एसआई का भी एग्जाम था, जो दोनों एक ही का भी, हाँ दोनों एक ही टाइम में। मैंने जो है एसआई का भी एग्ज़ाम भरा था और वो भी सेंटर जो है लखनऊ था और 28 तारीख में था वो भी। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जब भी हम कोई तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रेटजी होती है कि हमें जो है क्या करना है, उसी तरीके से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो अब देखा जाए तो 2 एग्ज़ाम एक साथ रख दिए गए, एक मेरा जो है लखनऊ सेंटर आया एसआई का और दूसरा यूपी टेट का यहाँ पर आया। लेकिन मैंने सोचा कि अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए जल्द से जल्द, तो मैंने सोचा तो यूपी टेट का एग्ज़ाम दे लिया जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा और बीएड भी मेरा भी कंप्लीट हुआ है। लेकिन मायूसी तब होती है जब हम जाकर देखते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद और एग्ज़ाम ना हो, तो बहुत मायूसी होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे, जैसे हमने देखा है कि वो बहुत मुश्किल से जो है शायद आए हों सेंटर पर, किसी के पास पैसा भी नहीं है, बहुत दूर दराज इलाकों से भी आते हैं लोग, है ना, गुर्बत में रहते हैं। तो ये चीज़ें सरकार को भी देखनी चाहिए। मैं सरकार किसी की भी हो, ये कमियां तो होती हैं, खैर पेपर लीक होना, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे किस तरीके से एग्ज़ाम को सही किया जाए, है ना, सही से कंडक्ट किया जाए। और हर तरह से देखा जाए तो छात्रों में एक मायूसी फैली हुई है 2-3 साल से, या पहले से मान लीजिए आप, पहली सरकारों में भी ऐसी हुआ है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो रहा है और ख़ासकर यूपी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेपर लीक होने की जो समस्याएं हैं, जो एक तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सरकार को एक तरह से इसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये आज 2 पेपर था और 2 था, एक 10 से 12:30 बजे तक था जो प्राथमिकी स्तर का, और दूसरी पाली में जो था जो दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में उच्च प्राथमिकी स्तर का, यानी दोनों एग्जाम एक साथ कैंसिल कर दिया जाते। जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे साथ जो बैठे खलील, कि एक एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बीएड करने के बाद हर कोई चाहता है कि मेरा सीटेट क्लियर हो जाए, यूपी टेट क्लियर हो जाए, यानी हर स्टेट का अलग अलग होता है, एक सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है। तो एक सेफ जोन होता है एक स्टूडेंट के लिए कि अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो शायद हो सकता है कि हमें टीचिंग में कहीं जॉब मिल जाए, वो प्राइमरी में मिले या वो हायर में मिले या फिर कहीं गवर्नमेंट जो कितने एनजीओज हैं, स्कूल हैं, उनमें मिल जाए। तो एक सेफ जोन होता है उनके कैरियर का, और फिर उसके बाद अपनी आगे की प्लानिंग करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है। लेकिन अब एग्जाम कैंसिल हो जाना, और एग्जाम कैंसिल होते जैसे आपने कहा कि एक हम निराश हो जाते हैं कि या अब मतलब ऐसा लगता है कि यहीं से हमारा फ्यूचर खत्म हो गया। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, ताकि एनटीए भी कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कौन सी पहलू पे काम करना चाहिए ताकि ये सब घटनाएं ना घटित हो एक स्टूडेंट के लिए, और जो चैलेंजेज आते हैं सामने उसको फेस ना करना पड़े? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार को पहले इन पे अपने एडमिशन के साथ अच्छे से काम करना चाहिए कि पेपर कैसे लीक हो रहा है, क्योंकि भाई कोई बाहर का बंदा तो आगे करता नहीं होगा, ये अंदर से ही होता है, क्योंकि मेन बंदों के हाथ में होता है ये सारी चीज़ें कि पेपर कहाँ से लीक करवाना है या क्या करना है। तो इसलिए भाई पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को सही से सब चीज़ कंडक्ट करवानी चाहिए और सब तैयारी होनी चाहिए, और पेपर जब ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो उसको सही तरीके से सेंटर पर पहुँचाना चाहिए। अदरवाइज़ उनको ऑनलाइन ले, जिस भी हिसाब से अच्छे से अगर नकल को रोका जाए, क्योंकि भाई नकल करने वाले तो करते ही रहेंगे, वो तो हमेशा ताक में रहते हैं कि नकल कहीं ना कहीं से हो ही जाए, घूस दे के हो जाए, चाहे कैसी भी हो जाए। पर जो लड़के या लड़कियां तैयारी करते हैं साल भर अपने घर वालों से दूर रह के, या फिर अच्छा, कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे इसके लिए, यूपी टेट के लिए? यूपी टेट के लिए मिनिमम हमारा था ऐसे 7-8 घंटे तो पढ़ते ही थे डेली हम, क्योंकि हमारा यूपी टेट मेन नहीं था, मेन यूपी टेट का ही नहीं है, मतलब हमारा इसके साथ और सी टेट का पेपर चल रहा, सी टेट की भी तैयारी चल रही थी साथ साथ। मेन तो सी टेट था, पर यूपी टेट में इसलिए था कि चलो एक पहले स्टेट की कवर कर लिया जाए, फिर सेंट्रल का भी आ जाएगा हाथ में। पर ऐसा कुछ नहीं हो, पहले स्टेट गवर्नमेंट का पेपर देने गए हम यूपी टेट, वही कैंसिल हो गया। तो अब अभी इस दुविधा में रह गए सारे बच्चे कि आगे पेपर होगा या नहीं होगा, अब कैसे तैयारी करें, क्योंकि जब एक बार रिदम टूट जाता है फिर स्टूडेंटों को बैक आ जाना बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई की ओर।
किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब सेंटर जब आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए ये सेंटर चुना गया है, तो सेंटर पे लगभग 1 घंटे या आधे घंटे पहले उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उस पेपर आते हैं। और लेकिन ये इसमें इत्तेफाक देखिए कि रात से ही पेपर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे। व्हाट्सएप पे अलग अलग ज़िलों में, गाज़ियाबाद, मथुरा या आपके अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें पहले से पेपर आउट थे। और ये पेपर आउट होना बड़ी बात नहीं, सवाल यह है कि आखिर बार बार एग्जाम में पेपर आउट कैसे हो जाते हैं, जबकि इतना कहा जाता है कि उसको सुरक्षा में रख के पेपर को बनाया जाता है, फिर वहाँ से सेंटर पर लाया जाता है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो लोग ने इस पेपर को लीक किया है, आउट किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। खैर, जैसे अब सरकार जो कदम उठा रही है, तो अब आप जैसे अगला महीना दिन का बात कहा जा रहा है कि 1 महीने बाद इसको एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट किया जाएगा, तो फिर अब क्या लगता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो अब थी उसी लेवल पे होगी या फिर कुछ बदलाव? खैर, उसमें जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी प्रिपरेशन हम अपने नज़रिए से देखें तो और बेहतर भी कर सकते हैं, इससे अच्छा पेपर हो जाए। लेकिन जिस तरह से पेपर आया हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जो है आगे देखा जाए जो भी हो, लेकिन फ़ैसला जो है हमारा अपना है कि हम किस तरीके से तैयारी करते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि कहीं भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है या पोस्टपोन होता है उसमें जो है फेलियर गवर्नमेंट ही होती है, चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट हो। मैं एक गवर्नमेंट को इसमें दोषी नहीं ठहराऊँगा, सभी गवर्नमेंट होते हैं। राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, यूपी में वह हो गया और पहले भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। अच्छा, आप सेंटर पे थे, सेंटर पे तो काफ़ी लड़कियां वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर से निकल रहे थे, तो उनके अंदर क्या था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, पहला रिएक्शन क्या था? प्रतिक्रिया जैसे मैंने बातें की हैं बच्चों से, स्टूडेंट्स से, तो उनका ये था, किसी की जो है एज का मसला भी होता है और किसी की बहुत से मसले होते हैं किसी के साथ, और जो है और कोई भी प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो निराशा तो देखो सबके अंदर होती है। जब हम तैयारी कर रहे हैं, 2-3 महीने हो गए तैयारी कर रहे हैं सभी कई महीनों से, लेकिन फिर एग्ज़ाम के वक्त हमें पता लगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, जबकि हमारे हाथ में कॉपी, बुकलेट सब हैं, और फिर बहुत निराशा होती है। ये एग्ज़ाम को 2554 केंद्र यानी सेंटर चूज किए गए थे, जिसमें लगभग 13 लाख के करीब उसमें छात्र थे। उसके बाद में उस पर एक फॉर्म भरा गया था 13 लाख के करीब। उसके बाद 8,93,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था बाकी दूसरे के लिए। तो ये तमाम जो डाटा हैं, आप सोचिए कि इतने 13 और 8 21 लाख के करीब फॉर्म आते हैं और 21 लाख लोगों का कैरियर होता है, और उससे पहले आपका पेपर लीक हो जाना, 2,554 कि आप सेंटर चूज करते हैं और वो भी सेफ जोन में चुना जाता है कि जहाँ पे सेफ हो, और उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाना। देखिए, जैसे कई बार एग्जाम में देखा जाता है कि एक सीट के लिए भी लाखों लोग भर देते हैं फॉर्म। तो एग्जाम कैसे एग्जाम को आप लोग लेते हैं? जैसे कहा जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर रोज टफ होता जा रहा है, तो आप लोग इन चीज़ों को देखते हुए कैसे अपनी हर दिनचर्या को मैनेज करते हैं आप लोग? एक अच्छा कैंडिडेट तो वो होता है, सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि एक अच्छा कैंडिडेट वो होता है कि वो जब तैयारी कर रहा हो उसके अंदर कभी ये नहीं आता कि कितने बंदे बैठ रहे हैं या फिर कितने कैंडिडेट हैं हमारे साथ, कितनी कंपटीशन हमारी कितने के साथ है। बस ये होता है कि हम अपना कितना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं वो देते हैं हम, और होना या ना होना वो अलग बात है। बाकी यह कभी ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि इतने सारे कंपटीशन है। भाई फॉर्म इंडिया जैसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में तो फॉर्म आएंगे ही, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं और पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है हमारी कंट्री की। जिस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हर पोस्ट के लिए लड़ाई है यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि आपको एक भी बस आप गए आपको हो गया काम फॉर्म भरने से। यहाँ लड़ाई तो आपको हर लेवल पर करनी पड़ेगी, इसलिए कभी ये सोच के तैयारी नहीं करनी चाहिए कि हाँ कितने से कंपटीशन है। बस अपना बेस्ट दो और इंशाल्लाह होगा। खैर, ये हमारे साथ खलील और परवेज थे, और ये कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम जो पोस्टपोन करके जो जिस एक डेट डिसाइड किया जाएगा उस दिन कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें ये शर्त है कि आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो आप फ्री
ट्रेवल कर सकते हैं, आप अपने परीक्षा केंद्र पे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें यूपी और बिहार के लोगों को आरोपी बनाया गया है। कुछ लोग बिहार के शामिल हैं, कुछ लोग यूपी के शामिल। तो खैर ये परंपरा है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या स्टेट में अदर पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है, उसमें भी एग्जाम के समय या एग्जाम से कुछ क्षण पहले पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, और यही हुआ। तो खैर ये पेपर का लीक होना नहीं है, बल्कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और छात्रों के भविष्य के जो सुनहरा एक टाइम होता है, जो अपने कैरियर को देखते हुए अपनी प्लानिंग करते हैं। कई, जैसे खलील ने बताया भी कि एज का भी एक मसला होता है कि हर इंसान चाहता है कि 30 के आसपास या 30 के जब हो हम, तो अब तक हमारे हाथ में एक जॉब हो, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, हमारा लाइफ सेफ हो जाए। लेकिन उससे पहले ये सब अगर होने शुरू हो जाए तो शायद हो सकता है कि छात्रों में हताशा तो आएगी, निराश जरूर होंगे कि हम तैयारी किस तरह करें, हम तैयारी अगर कर भी रहे तो क्या पता एग्जाम हो या ना हो, या उस समय कैंसिल कर दिया जाए। ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। तो खैर ये यूपी टेट का एग्जाम था जो आज कैंसिल कर दिया गया, और उसका 1 महीने में फिर से कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन डेट अब देखते हैं कि कब का डेट दिया जाएगा। और उसमें यह है शर्त कि आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। खैर वो बड़ी बात नहीं है कि आप फ्री दे रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों ने जिन समस्याओं का सामना किया, परीक्षा केंद्रों पर कैसे कैसे पहुंचे होंगे, वो शायद वहीं बताएंगे, वहीं जानते होंगे। हम और आप नहीं जानते उन चीज़ों को।